मुंबई के मलाड इलाके की गलियां, जहां हल्की रात की ठंडी हवा चल रही थी। एक 22 वर्षीय लड़की नेहा वर्मा का जीवन एक रहस्य बनकर रह गया जब उसके फ्लैट में उसकी लाश मिली। उसके गले पर जो निशान थे वो सब कुछ बयां कर रहे थे। एक अदृश्य हाथ ने उसकी सांसें थाम लीं। यह घटना एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुई जब उसकी मां ने फोन किया और एक भयानक सच का सामना किया। नेहा की खूबसूरत यादें, उसकी हंसमुख बातें सभी को याद थीं, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते उसकी खुशियों में छाया आ गया था। उसके करीबियों का कहना था कि वो अपनी जिंदगी में किसी तरह के संकट से गुजर रही थी। उसकी डायरी में लिखे शब्द, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, ने सबको चौंका दिया। उसकी मां की चिंताओं ने पुलिस की जांच को उकसाया, जिसने इसके पीछे के रहस्य को उधड़ने की ठानी। पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल्स खंगाली। उसका आखिरी कॉल आरव मेहता को रात 11:43 पर किया गया था। आरव, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ था, लेकिन अब वो मुख्य संदिग्ध बन गया था। उसके चेहरे पर चिंता का एक हल्का सा भाव था जब उसने कहा, मैंने अब उसे सोने के लिए कहा और फोन काट दिया। वो क्या आरव ने सच में उसे मारा था या किसी और ने उसकी जिंदगी का अंत किया? जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उनमें आरव की हाइट और चलने का अंदाज उनके संदेह को और भी गहरा बना दिया। आरव जिस समय यहां था उसके बाद नेहा की मौत हुई। फिर तो हर एक चित्रण ने यह सवाल पैदा किया, क्या वे दोनों सिर्फ दोस्त थे या उनके बीच छुपा एक खतरनाक राज था? नेहा का एक दोस्त, जिसने उसकी बातें सुनी थीं, सामने आया। उसका कहना था कि नेहा आरव से दूर जाना चाहती थी क्योंकि उसने किसी और के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। लेकिन क्या आरव ने उसे धमकी दी थी? नेहा का बैकअप मोबाइल जब पुलिस के हाथ आया तो उस पर आरव के चैट्स ने सब कुछ बदल दिया। अगर तू किसी और की हो गई तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यह वाक्य ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। अब सवाल यह था कि क्या आरव वास्तव में एक दोस्त था या एक खूनी? यह कहानी एक रहस्य में डूबी हुई थी। एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। आरव और नेहा का रिश्ता एक अद्भुत प्रेम कहानी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे शक और उत्पीड़न ने इस कहानी को एक भयावह मोड़ दे दिया। आरव की मानसिक स्थिति उसके प्रेम से जुड़ी घटनाओं के कारण अस्थिर हो गई थी। जब उसे लगा कि नेहा किसी न किसी से छुपकर मिल रही है, शक ने उसके मन में गुस्से की आग भड़काई और उसे ऐसा लगा कि नेहा उसे छोड़ने वाली है। इस खतरनाक सोच के साथ आरव ने अपने दिल में एक अंधी ताकत रखी जो उसे अपने प्रेम को बचाने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर रही थी। एक रात की कड़ी पूछताछ के बाद जब नेहा ने आरव के सवालों का जवाब नहीं दिया तो उसकी गुस्सा और भी बढ़ गया। उसके मन में चल रहे असुरक्षा के भाव ने उसे और अधिक हिंसक बना दिया और वह एक ऐसा कदम उठाने के लिए तत्पर था जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। आरव ने गुस्से में आकर नेहा का गला दबा दिया। उस क्षण ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि एक अनियंत्रित क्राइम में बदलने वाले रिश्ते को भी खत्म कर दिया। जब नेहा एकदम शांत हो गई, उसका चेहरा आरव की आंखों के सामने था। नेहा की आंखों में सुरक्षा और प्रेम की जगह डर और चौंकने का भाव था। आरव ने ये पलों को अपने जीवन में कभी नहीं भुलाया। जैसे ही उसने सब कुछ खत्म होता हुआ देखा, उसने खुद को अनजाने में एक और दिल को दहलाने वाले कदम की ओर धकेल दिया। उसने बुझे हुए बल्ब की रोशनी में अपनी ही हिम्मत को क्वेश्चन किया, क्या मैंने सच में ये किया? लेकिन रास्ता निकलने में उसे समझ आया कि वह लाइट बंद कर खिड़की से नीचे उतरकर भागना चाहता था, जिससे वह अपने किए हुए अपराध से दूर भाग सके। आरव पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चला। जैसे जैसे कोर्ट में सबूत पेश हुए, उसके चेहरे पर पछतावे के संकेत थे। उसने जो किया उससे न केवल उसके जीवन पर एक स्थायी छाप पड़ी, बल्कि नेहा के परिवार के लिए भी एक अलौकिक दुख का कारण बन गया। उस बेगुनाह नेहा की यादें, उसकी मासूमियत और प्रेम की सच्चाई अब सभी कोर्ट के सबूतों की बजाय एक त्रासदी बन गई। कानून की कड़ी नजर में आरव का सामना उसके द्वारा किए गए अपराध से होना था। क्या वह एक गुस्से में की गई गलती का परिणाम सही ठहरा पाएगा? क्या नेहा का परिवार उसे माफ कर पाएगा? ये सब सवाल अब केवल कोर्ट्स की सुनवाई में ही हल होते रहे।